नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट वेव के बारे में। भारत में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव चल रही है और 26 मई को दुनिया के जो 15 सबसे गर्म शहर थे उनमें से 10 भारत में थे। तो इस हीट वेव के पीछे क्या रीजंस हैं उनको हम जानेंगे और साथ ही साथ हीट वेव कब डिक्लेयर करी जाती है, उसके ऑफिशियल क्राइटेरिया क्या है मौसम विभाग के अनुसार, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स को आप हमारी ऐप पर अवेल कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स पर आप ईएमआई ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा गर्म स्थान है जहां पर बेसिकली आबादी है और जहां का टेम्परेचर लिया जाता है, उन 15 शहरों में 10 सबसे गर्म शहर भारत के थे 26 मई को। आज यानी कि 28 मई के सिटीज भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि 15 में से 8 शहर भारत के हैं और बाकी लगभग सभी पाकिस्तान के हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तान, ये वाला इलाका एक सीवियर हीट वेव के थ्रू गुजर रहा है। कई जगह पर हीट वेव चल रही है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का शहर है जैकोबाबाद, ये अब दुनिया की सबसे गर्म इनहैबिटेड प्लेस यानी कि जहां पर आबादी रहती है वो शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री के आसपास जाता है। और जैकोबाबाद का पिछले कुछ दिनों का भी टेम्परेचर देख सकते हैं कि इट इज बिन ओवर 45 सिंस पास्ट 10 डेज। तो जैकोबाबाद दुनिया की सबसे गर्म जगह थी 26 मई को। हालांकि आज नवाब शाह नाम की एक जगह है, ये दोनों सिंध में स्थित हैं। भारत में सबसे गर्म शहर है चूरू, जो कि राजस्थान में स्थित है। और उसके अलावा भी भारत के कई शहर हैं जिनमें टेम्परेचर 47 डिग्री एंड अबव था। दिल्ली यानी कि राजधानी में भी टेम्परेचर पिछले 18 सालों का हाईएस्ट नोट किया गया। 47.6 डिग्रीज वॉज द टेम्परेचर, जो 2002 के बाद से सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अब मैंने कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले टू बी प्रिसाइज, एक वीडियो बनाया था कि मई महीना इतना गर्म क्यों नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं किसी ने बात सुन ली और गर्मी अचानक से बढ़ा दी है। बट जोक्स अपार्ट, हमें इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस मालूम होने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ इलाके जैसे तेलंगाना, इनमें हाई टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं। टेम्परेचर सभी जगह 45 से ऊपर है। राजस्थान का चूरू शहर 50 डिग्री सेल्सियस पर था 26 मई को और आज भी वो 49.6 पर है। और कई शहर ऐसे हैं ऑल अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया जिनमें टेम्परेचर 47 डिग्री से ज्यादा है। तो हिसार, झांसी, प्रयागराज, बांदा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, कुल मिलाकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन कई राज्यों में एक हीट वेव देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 27 मई का जो टेम्परेचर है, आपको ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया डीप रेड कलर में नजर आएगा और यहाँ पर तेलंगाना का भी काफी इलाका डीप रेड में, आपको डार्क रेड में नजर आएगा। तो अगर आप हिमालयन रीजन्स को छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग सभी जगह हीट वेव है। इनफैक्ट उत्तराखंड के भी कई शहरों में हीट वेव है। बस हिमाचल और जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस वक्त नहीं है हीट वेव। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो इनफैक्ट तेज बारिश हो रही है। असम में बाढ़ के हालात हो चुके हैं, मेघालय में भी तेज बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने कल यानी 27 मई को उन शहरों की लिस्ट जारी करी थी जिनमें तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। तो इतने सारे शहर हैं, आप देख सकते हैं। चूरू 49.6 पर था 27 मई को। और अगर आप आईएमडी की वार्निंग्स देखेंगे तो जहां पर भी येलो, ऑरेंज या रेड कलर है, ये वो जिले हैं देश के जहां पर कोई चेतावनी जारी करी गई है। तो ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत में टेम्परेचर को लेकर चेतावनी थी। यहां पर आप देखेंगे तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में चेतावनी है। इन सभी जगहों पर हीट वेव की वार्निंग है। तो हीट वेव होता क्या है? देखिए, हीट वेव या ग्रीष्म लहर या फिर जैसे उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में लू चलना भी कहा जाता है, ये वो परिस्थिति है जब टेम्परेचर एवरेज या नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो। अब एवरेज और नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब है? देखिए, हम पिछले 100 सालों से टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। एटलीस्ट बड़े शहरों में टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। तो एवरेज कैसे निकलता है? आप 100 साल का टेम्परेचर देखेंगे कि 28 मई को पिछले 100 सालों में क्या टेम्परेचर रहा है, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। तो वो एवरेज से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो फिर उसे हम हीट वेव कहते हैं। कितना ज्यादा, उसके क्राइटेरिया आपको आगे अभी बताता हूं। और ये एक ऐसा फिनोमिना है जो उत्तर भारत में हमेशा देखा जाता है, गर्मी के महीनों में काफी कॉमन है और मार्च से जून महीनों के बीच में ये देखा जाता है। और कभी कभी जुलाई में भी देखते हैं, लेकिन जनरली जुलाई में नहीं होता है क्योंकि तब तक मानसून आ चुका होता है। अब भारत के मौसम विभाग ने ऑफिशियल क्राइटेरिया जो सेट किए हैं उनको मैं आपको बताता हूं। पहला क्राइटेरिया, जब तक मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता तब तक हीट वेव डिक्लेयर नहीं होती है, और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि मैदानी इलाकों में उन शहरों का तापमान देखा जाता है जहां पर एवरेज 40 या उससे कम है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं।
ये है देहरादून शहर का पिछले कुछ दिनों का तापमान। अब देहरादून का टेम्परेचर भी हम लगभग 100 साल से नोट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, उसका एवरेज निकाल लिया है हमने, मतलब मौसम विभाग ने। ओके, तो देहरादून शहर में 24 मई को पिछले 100 सालों का एवरेज टेम्परेचर रहा है 39 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 24 मई 2020 को टेम्परेचर था 43 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री का। लेकिन 4 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस पर अभी हीट वेव डिक्लेयर नहीं हो सकती। 25 मई को ये तापमान हो गया 44 डिग्री। अब डिफरेंस कितना आ गया, 5 डिग्री का। अब ये हीट वेव डिक्लेयर होगी। क्यों? क्योंकि हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए। तो अगर 5 to 6 डिग्री का वेरिएशन है तो इसे कहते हैं हीट वेव, और अगर 60 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है तो इसे कहते हैं सीवियर हीट वेव। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं उन शहरों का जहां पर टेम्परेचर 40 से ज्यादा है। तो अब देखो, यहां पर एक बार मैं दिल्ली का दे रहा हूं टू मेक थिंग्स सिंपल। हालांकि दिल्ली का भी एग्जैक्टली 40 है, पर यहां पर क्राइटेरिया ये है कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 40। बट अभी आप एग्जाम्पल के लिए दिल्ली ही ले लो, ये थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। तो दिल्ली में 24 मई का पिछले कई सालों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री, लेकिन 24 मई 2020 को टेम्परेचर था 45 डिग्री। तो यहाँ कितना वेरिएशन है, 5 डिग्री का। तो क्या यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर करी जा सकती है? जी हाँ, यहाँ पर तो 4 डिग्री के वेरिएशन पे ही हम कर सकते थे। तो अगर 4 या 5 डिग्री का वेरिएशन है तो कहा जाएगा हीट वेव, लेकिन अगर 6 डिग्री का वेरिएशन है तो कहा जाएगा सीवियर हीट वेव। तो देखो, अगर 40 से 46 हो गया तो ये 6 डिग्री का वेरिएशन आ गया। तो 25 मई को दिल्ली में सीवियर हीट वेव थी। तो ये क्राइटेरिया है, इन्हें याद रखिएगा। अब आपको ये नंबर्स कैसे याद रखने हैं, तो देखो 40 अबाव है तो आप 4, 5, 6 ऐसे याद रख लेना सीक्वेंस। और अगर आप देखोगे उन शहरों के लिए जहां पर 40 डिग्री से कम है तो वहां पर 5, 6, 7, तो बिल्कुल सीक्वेंशियल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो रहेगा। वैसे अब मौसम विभाग ये कह चुका है कि अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो ऑटोमेटिकली हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी, चाहे उस शहर का तापमान 40 डिग्री से कम हो या ज्यादा हो, एवरेज। अब भारत में आमतौर पर हीट वेव 4 दिनों तक चलती है, ये नॉर्मली देखा गया है, लेकिन कई बार उससे लंबी भी चल जाती है हीट वेव। जैसे अभी जो करंट हीट वेव है वो 22 मई से 27 मई यानी कि 5 दिन के लिए चली थी। 2015 में एक बहुत ही शानदार हीट वेव आई थी जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक चली थी, 18 मई से 31 मई। उस समय तो इस तरह के वीडियोस वायरल हो गए थे कि लोग अपनी छत पर ऑमलेट बनाने लग गए थे, कि अंडा फोड़ा और उससे ऑमलेट बन गया कंक्रीट पर। ऐसी हीट वेव लोगों के सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इसके कारण हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। जब हीट बढ़ती है तो हमारा शरीर अडेप्ट करता है और उसके कारण फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस देखा जाता है, यानी कि शरीर के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनमें कुछ बदलाव आता है। और जो कॉमन हीट के इम्पैक्ट देखे जाते हैं वो हैं डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक। तो देखो, सबसे पहला होता है हीट क्रैम्प। आई एम श्योर आपने सभी ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आप गर्मी में अगर 5 बजे क्रिकेट खेलने निकल गए बाहर और 2 घंटा क्रिकेट खेल लिया तो जरूर आपको हीट क्रैम्प आया होगा। तो क्रैम्प आने में स्वेलिंग हो जाते हैं इसके अंदर। दूसरा होता है हीट एक्स, इसके अंदर फिटान महसूस होगी, कमजोर, डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, सिर दर्द होगा, वॉमिटिंग होनी शुरू हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प आएगा और बहुत जबरदस्त स्वेटिंग होगी। तो हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प काफी कॉमन है। तीसरा और सबसे खतरनाक इफेक्ट होता है हीट स्ट्रोक। तो अगर आप हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉशन से गुजरते हैं और आप कुछ करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, यानी कि छांव में जाकर नहीं बैठे, पानी पीना नहीं शुरू किया, तो फिर आपको हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में होता है और हीट स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है और इतना ज़्यादा तापमान होता है कि शरीर कोमा में जा सकता है, सीजर्स आने शुरू हो सकते हैं। और एक और खास बात आपको बताता हूं, कई बार हीट स्ट्रोक के अंदर शरीर से पसीना निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। शरीर का जो थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म है वो शट डाउन कर जाता है, इसीलिए ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। तो इसीलिए गर्मी में अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। कभी भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें दिन में 12 बजे से शाम की 5 बजे के बीच में। ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट, बाहर निकले ही ना, और अगर निकल भी रहे हैं तो फिर ज़्यादा थकान भरे काम ना करें। अब दुनिया भर में हीट वेव बढ़ती जा रही है, भारत में भी यही देखा गया है कि हीट वेव का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और इसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। जैसे 2015 में कई लोगों की मौत हुई थी हीट वेव के कारण, और 2003 में यूरोप में जब एक हीट वेव आई थी तो उसमें 70,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वो अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि यूरोप ने इस तरह के तापमान देखे ही नहीं थे जो 2003 में देखे गए थे। तो हीट वेव जानलेवा भी हो सकती है। अब बात करता हूं करंट हीट वेव के बारे में। तो 20 मई तक देश में हीट वेव की कंडीशंस नहीं थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि मई महीना अभी इतना गर्म नहीं है। लेकिन 20 मई के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं देश के मौसम में। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम हो गए हैं। 20 मई तक तापमान कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस था। और दूसरा बड़ा रीजन है साइक्लोन अम्फन।
तो अम्फन जब 20 और 21 मई को उसने लैंडफॉल किया तो उसने पूरे भारत के मौसम से मॉइस्चर को खींच लिया। जो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया उसके कारण पूरे नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव की कंडीशंस थोड़ी आसान हो गई। तो 22 से 28 मई तक हीट वेव चली, लेकिन हमारे सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि 28 मई से ये हीट वेव की कंडीशंस अब कम हो जाएंगी। मौसम विभाग ने भी कल ऐसी जानकारी दी थी। इनफैक्ट मैं जहां पर हूं इस वक्त पश्चिमी राजस्थान में, यहां पर बाहर अभी आंधी चल रही है और डेफिनेटली तापमान कम हो चुका है कल के मुकाबले, तो हीट वेव थोड़ी सी सबसाइड कर गई है। तो अभी आने वाले जो 3 दिन है उनमें हीट वेव कंडीशंस नहीं रहेंगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फिर से एक्टिव हो चुके हैं। तो आप स्टूडेंट से मेरी एक विनती है कि गर्मी के मौसम में अपना खास ख्याल रखें, पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे इंडोर्स, आराम से पढ़ाई करो अंदर बैठ के, और कोशिश ये करो कि गर्मी में ज़्यादा बाहर जाना ना हो। अगर आप फिट रहोगे, अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।